व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं संबित पात्रा वर्सेस पप्पू यादव कांग्रेस लेटेस्ट डिबेट। अरे भैया कई दिनों बाद संबित पात्रा सर के दर्शन होंगे। थग लाइव वीडियो होने वाली है, करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। प्रियंका गांधी जी बैठी, मुझे लगा कि ये लोग अब प्रियंका जी से ना हाथापाई कर ले। मैं बीच में आया और 2 मिनट तक मैं उनको रोका। चिंता मत करिए, आप पहले माफी मांगिए। जो आपने कहा कि वो महिला गायब है। मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी और पूरे बीजेपी को, यदि हिम्मत है मैं किसी सत्ता पार्टी को लाठी डंडा भाला लेकर के, आपने बोला भालों के साथ आए, डंडों के साथ आए, लाठी के साथ आए। संबित पात्रा, पप्पू जी को कभी भी चैलेंज सब नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार चैलेंज बोला था, उसका क्या हुआ था आप बताइए। कहीं मिसाइल लॉन्च किया था, कहीं जाके लग गया था। इसलिए चैलेंज बार मत बोलिए। मतलब आपको कितना बड़ा झूठ चाहिए यहाँ। कौन भाला लेके खड़ा था वहां पे? अरे दरबान भी भाला लेके खड़ा नहीं होता। प्रियंका वाड्रा के ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और फिर पप्पू जी उनके बीच में आ गए एकदम बचाने के लिए। मेरे डंडे थे, डंडे हाथ में है। डंडे नहीं थे, वो प्लेकार्ड थे जो आप हर बार लेके घूमते हैं। पप्पू यादव भी कुछ कह रहे। पप्पू यादव आज की घटना मैं बता रहा हूं, आज की घटना मेरे सामने की घटना है। जी मैं वहीं था। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी सबसे पीछे थे। प्रियंका गांधी जी चले आ रहे थे बिल्कुल लाइन में। आगे आगे प्रियंका गांधी जी महिलाओं के साथ थी, पीछे से राहुल गांधी जी पूरे माननीय सांसद जी लोगों के साथ थे। प्रियंका गांधी जी सीधे सदन जैसे जाती है वो जा रही थी। अच्छा सुनिए सर सुनिए, सुन रहा हूं मैं। उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से सीपीएम के एमपी को धक्का देके गिराया और मेरे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ व्यवहार हुआ, जब दोनों गिर गए तब प्रियंका गांधी जी बैठी, मुझे लगा कि ये लोग अब प्रियंका जी से ना हाथापाई कर ले। मस्त जोक मारा। मैं बीच में आया और 2 मिनट तक मैं उनको रोका कि भैया लगा इनको बीच का रास्ता जाने के लिए ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के साथ हाथापाई करने के लिए बीजेपी के सांसद आए। कौन से थे वो? कौन से सांसद थे? उनका आप नाम लीजिए। कौन सांसद थे वो जो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हाथापाई करने के लिए आए? बोलिए सर सुनिए ना जी, 2.5 मिनट आपको बोलते हैं। सर वो फोटो मेरा देख लीजिए, सर फोटो देख लीजिए मेरा जी। और उसके बाद हम दौड़ के भागे मेरा पूरा सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं संबित पात्रा जी और पूरे बीजेपी को, यदि हिम्मत है तो 3 चीज इनको कहिए कर दे। पहला, राहुल गांधी जी का वीडियो लावे सामने। दूसरा, उस महिला को सामने लाने बोलिए जिनसे ये बयान दिलवाया लेकिन अभी तक फुटेज पे नहीं आए। तीसरा, राहुल जी को मैं सदन में खबर किया। इस तरह की बातें हैं। आप चलिए, राहुल जी मेरे साथ आए। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहे। मेरे सामने में उतरते ही उन पर नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि भैया सांसद पप्पू यादव, आपको 3.25 मिनट हो गए अपनी बात को रखते हुए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद झूठ बोल रहे हैं। जो महिला कह रही है कि मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर राहुल गांधी आए, वो झूठ बोल रही है। जिसका पत्र मेरे साथ है फनौन कोन्याक का, जो कि नॉर्थ ईस्ट जाती है। संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी है। वो महिला जो कह रही है कि राहुल गांधी जी मेरे पास आए, उस वीडियो को आप इनको कहिए लाने। और वो महिला गायब कहां है और वो महिला अभी तक टीवी के सामने क्यों नहीं आई? तीसरा, जो वो राजपूत एमपी कह रहा है कि राहुल गांधी जी मेरे आगे थे, मेरे पीछे नहीं थे, और पीछे वाले ने 2 एमपी ने धक्का दिया, तीसरा हमको दिया, हम गिर गए। जी, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, आपका चैलेंज है संबित पात्रा के लिए। ओके, लेट मी गेट संबित पात्रा नाउ। 3 वीडियो लाए। ठीक है, 3 वीडियो आपने बोला, आपने 3 वीडियो बोला ना। दिस इज द बिग स्टोरी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। क्या शब्द है? वो महिला कहां गायब हो गई? कहां गायब हो गई है वो महिला? हो गए। कोई गायब नहीं हुई है महिला। और एक सेकंड, मुझे बहुत आश्चर्य है पप्पू जी, आपने इस प्रकार का अपमानजनक शब्द एसटी महिला के लिए प्रयोग किया। आपने कहा कि वो महिला गायब हो गई, टीवी में आती क्यों नहीं है? देखिए, ये कौन गुंडागर्दी कर रहा है? संबित नहीं बोले। जनता को जाने गुंडागर्दी कौन करता है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखिए, फनौन कोन्याक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी भी महिला है, बिल्कुल मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो कभी पार्टीबाजी नहीं करती है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। वो हमेशा कैसे एसटी लोगों का उद्धार हो, कैसे नागालैंड में अच्छा हो, यही चिंता करती है। मगर उसके बावजूद यहां पे पप्पू यादव कह रहे हैं वो महिला टीवी से गायब है, टीवी में लेके आओ उसको। अरे वो बयान दी है, कहीं गायब नहीं है, वो टीवी के सामने आई है।
टीवी में बयान दिया है। और मैं आपको बोलता हूं वीडियो भी जारी होगा। किसने कहा वीडियो जारी नहीं होगा? मैंने खुद अपनी आंखों से राहुल गांधी जी को देखा है, उनके साथ कुछ बहुत। आप चिंता मत करिए, आप पहले माफी मांगिए। जो आपने कहा कि वो महिला गायब है और अरे सम्मानित सदस्य हैं, उनका आप थोड़ा सा सम्मान करिए। और दूसरी बात, आपने कहा वो राजपूत एमपी, वो राजपूत एमपी क्या होता है? ये किस प्रकार की भाषा है? वो राजपूत एमपी, अरे उनका नाम लेके बोलिए, वो फरुखाबाद के एमपी है, उनका नाम लेके बोलिए, वो राजपूत एमपी। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप क्या सोचते? वो राजपूत एमपी क्या होता है? वो राजपूत एमपी क्या होता है? उनका पूरा नाम बोलिए ना आप। ये जाति सूचक शब्द लगा करके वो राजपूत एमपी, आप क्या राजपूतों को क्या सोचते हैं कि राजपूतों का कोई सम्मान नहीं होता है? राजपूतों का मान नहीं होता है? वो राजपूत एमपी, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड। वो राजपूत एमपी ये क्या होता है? वो राजपूत एमपी, पहले माफी मांगिए। ये वो राजपूत एमपी क्या होता है? मतलब आप धक्का भी देंगे फिर बोलेंगे वो राजपूत एमपी। ना, ऐसे मत करिए। आप मुकेश जी का नाम लीजिए, आप बोलिए फरुखाबाद के सम्मानित एमपी, वो राजपूत एमपी। ऐसा प्रयोग मत करिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिंदगी में मैंने पहली बार 7 बार सांसद एमएलए रह गया, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा। मैं अपनी लाइफ में किसी सत्ता पार्टी को लाठी डंडा भाला लेकर के, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने जिंदगी में कभी इस तरह का व्यवहार, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, नहीं देखा। एक मिनट, आपने बोला भालों के साथ आए, डंडों के साथ आए, लाठी के साथ आए। संबित पात्रा, आपकी पार्टी और आपके साथ क्या लाठी डंडों और भालों के साथ थे? क्योंकि दृश्यों में नहीं दिख रहा, लेकिन पप्पू यादव का यह गंभीर आरोप है। अरे भैया ठीक है पप्पू जी 4 मिनट हो गए आपको बोलते हुए, प्लीज टाइम की रिस्पेक्ट करिए पप्पू जी। संबित पात्रा 1 मिनट। अमीश जी, पप्पू जी को कभी भी चैलेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी भी चैलेंज शब्द नहीं बोलना चाहिए। पिछली बार चैलेंज बोला था, उसका क्या हुआ था आप बताइए। कहीं मिसाइल लॉन्च किया था, कहीं जाके लग गया था मिसाइल, तो इसलिए चैलेंज बार मत बोलिए। और मैं यहां बताता हूं अमीश जी, अभी यहां पप्पू यादव ने आपके सामने बोला कि हमारे हाथों में भाले थे, हमारे हाथों में लाठी थे, हमारे हाथों में डंडे थे। और मतलब आपको कितना बड़ा झूठ चाहिए? यहां पे कौन भाला लेके खड़ा था वहां पे? अरे दरबान भी भाला लेके खड़ा नहीं होता है पार्लियामेंट के बाहर में। तो भाले तो थे ही नहीं, लाठी डंडे भी नहीं थे, प्लेकार्ड थे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा के ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और फिर पप्पू जी उनके बीच में आ गए एकदम बचाने के लिए। समझ गया मैं। कमाल की बात है, जो बात प्रियंका वाड्रा भी नहीं बोल रही है, मतलब प्रियंका वाड्रा नहीं बोल सकती है, उनके ऊपर हमला करने के लिए न जाने कितने सांसद आ गए और प्रियंका वाड्रा एकदम चुप है। जी हमला हो रहा था और मुझे बचाने पप्पू जी आ गए। नहीं 2 मिनट, बहुत आक्षेप लगाए गए हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा खड़गे जी गिर गए, सीपीएम के कोई नेता गिर गए। सारे कैमरे खड़गे जी, पप्पू जी मतलब ये राहुल जी और सोनिया जी, इन तीनों के ऊपर सारे कैमरे थे। आप बताइए, इनमें से कोई गिर गया होता तो आपके पास अभी हजार फुटेज होता। एक फुटेज दिखाइए जिसमें ये तीनों में से कोई गिरा हो। कोई नहीं गिरा है इनका। जब प्रताप सारंगी और हमारे सांसद गिरे तो इन्होंने उसके काउंटर में, ये पता नहीं कहां पे राहुल जी गिर गए, कहां पे प्रियंका जी पे अटैक हो गया। बार बार जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी व्हीलचेयर के पास आ गए। जब व्हीलचेयर के पास आए तो मुझे तो आश्चर्य होता है, वो आके प्रताप सारंगी से कहते हैं ही पुश्ड मी। आप बताइए, मैंने तो ऐसा नेता कभी नहीं देखा है। किसी का खून बह रहा है, लहूलुहान हुए हैं, बूढ़ा आदमी है वो व्यक्ति किसी का अमंगल नहीं करता है, और आप आके अंग्रेजी में बोल रहे हैं ही पुश्ड मी। ये प्रताप सारंगी जी ने उनको पुश कर दिया। वो दृश्य चलाइए पीसीआर करने लगा। लेकिन आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भाले और डंडे थे, भाले डंडे तो नहीं थे। कहां है भैया? डंडे थे, डंडे हाथ में है, आप उठा के देख लो। तू तो गया बेटे। देखिए 10 सेकंड के अंदर भाले चले गए। अब भाले के ऊपर नहीं बोला गया, वो डंडे नहीं थे, वो प्लेकार्ड थे जो आप हर बार लेके घूमते हैं। वो प्लेकार्ड थे, प्लेकार्ड और डंडों में फर्क पता होना चाहिए पप्पू जी। मेरे को तो हाईलाइट ऑफ द वीडियो वो थी कि क्या बोलते हैं, इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। मिसाइल कहीं लॉन्च करते और कहीं और चली गई थी। वो वाक्य भी आपको याद होगा कि जब वो लॉरेंस बिश्नोई का कॉल वॉल भी आया था, उस टाइम पर वो वाली बात भी हुई थी।
इस ये मामला तो वैसे ही बहुत एस्केलेट हो रखा है, इस पे बातचीत चल रही है कि वो उस पे मतलब कि ऐसा वो जो बीजेपी सांसद उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना कि इस तरीके से वो आ गए थे उसके ऊपर कि हर्ट करने वाली बात हर एक चीज़। तो बाकी देखते हैं इस पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आया। लेकिन हाँ, ये चीज़ देखा गया है कि जिस तरीके से पप्पू यादव इसमें बात कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल ही ठोस सबूतों के साथ है, बिल्कुल ही ठोस उस तरीके। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी निकाल लो, उन्होंने कहा डंडों के साथ आ गए, भाले के साथ भी आ गए, पता नहीं। लेकिन हाँ, संबित पात्रा सर जिस तरीके से संयम के साथ जब बात करते हैं ना, वो मुझे मजा आता है। और एक और चीज़ देखना कि जब कोई और बोल रहा होता है ना, संबित पात्रा सर चुप बैठे रहेंगे, लेकिन जब वो बोलेंगे ना तो कई लोग बार बार इंटरफेयर जरूर करते हैं उनकी बातों में, इंटरफेयर। क्योंकि एक सुधांशु त्रिवेदी सर तो फैक्ट्स लेके आते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और संबित पात्रा सर जब एक रोस्टिंग वाला अंदाज लेके आते हैं ना साथ में, तो कई लोग सोचते हैं नहीं इनको काउंटर करते हैं। नहीं मैं अंग्रेजी हूँ, हाँ, है ना, आप यकीन मानिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। आई एम श्योर आप लोगों ने भी डिबेट काफी एंजॉय करोगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो इस बारे में। बाय बाय, टेक केयर।